सो वेलकम बैक टू दिग्विजय ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 माई मदर इज 66 पोएम पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी सेंसिटिव पोएम है। सेंसिटिव पोएम का मतलब होता है जो आपको एकदम इमोशनल कर दे, एकदम रुला दे, वैसा ये पोएम है। बेसिकली ये पोएम ने इंडियन राइटर कमला दास ने लिखा है। तो ये जो पोएम है वो कैसे स्टार्ट होता है, जो हमारी पोएट हैं कमला दास वो हमें बता रही हैं। इस पोएम में वो अपने मॉम के प्रति लव और अफेक्शन शो करना चाहती हैं, अपनी एजिंग मॉम के प्रति, अपने मॉम के प्रति, वो जो एकदम बूढ़ी होते जा रही हैं उनके बारे में ये वर्णन कर। तो ये जो पोएम है वो कुछ ऐसे शुरू हो रहा है कि ये लास्ट फ्राइडे कि ये अपने मॉम के घर से, अपने पेरेंट्स के घर से वापस कोचिंग जा रही थी। ठीक है, तब वो देखती है ना कि उनकी मॉम उनके बगल में उनके कार में बैठी रहती हैं और वो देखती हैं कि उनकी मॉम का जो मुंह है, माउथ है, वह ओपन रहता है, खुला रहता है और वह बहुत ही गहरी नींद में सोई रहती हैं। तो उनकी मॉम का फेस खुला रहता है तो वह रिकॉग्नाइज करती हैं अपनी मॉम के फेस। बूढ़े लोग का फेस कैसे हो जाता है, थोड़ा झुर्रियाँ उर्रियाँ आ जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से वह हो गई थी। उनको ऐसे कंपेयर कर रही थी। तो वह बहुत ही ध्यान से उनको देखती हैं तो उनको ये रियलाइज होता है कि उनकी मॉम सच में बूढ़ी हो गई हैं। उनकी फेस जो है वो काफ़ी झुर्रियाँ हो गई हैं। तो अपने मॉम के प्रति लव, सिंपैथी, अफेक्शन फील करने लगती हैं। अब वह रिकॉग्नाइज करती हैं कि उनकी मॉम को प्यार और देखभाल की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि उनकी मॉम सच में बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं। तो फिर वो अपनी मॉम को देख रही थी ना, तो उनको उनके मॉम के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई डेड बॉडी हो, डेड बॉडी के जैसे कंपेयर करती हैं उनको। तो उनको अपनी मॉम के प्रति बहुत ही दुखी फील हो रहा था, बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि सबकी मॉम होती हैं। तो जो हमारी पोएट हैं वो इस ग्लूम से बाहर आना चाहती हैं। ग्लूम मतलब ट्रॉमा मतलब वो जो सिचुएशन था उससे बाहर आना चाहती हैं। उनको अपनी मॉम को देखकर जो गंदे गंदे बुरा फील हो रहे थे, बुरी यादें आ रही थी, उन सभी से वो बाहर निकलना चाहती थी। तब वो खिड़कियों से बाहर देखती हैं। बेसिकली वो जब कार की विंडो से बाहर देख रही थी तो जो पेड़ पौधे हैं वह पीछे की तरफ दौड़ते हुए भाग रहे थे। उनको ऐसा फील हो रहा था, मतलब आपको पता है कि जब गाड़ी चलती है, कार चलती है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं रोड पे वो पीछे की तरफ लगता है ऐसे कि दौड़ के भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। एक्चुअली में पेड़ तो कभी भाग नहीं सकते हैं, तो जब गाड़ी हमारी जो कार है वो आगे चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद वो कुछ बच्चों को देखती हैं जो बाहर खेल रहे होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं, जो किलकिला रहे थे। फिर वह नोटिस करती हैं कि जो उनकी मॉम हैं वो इस यंग ट्री और यंग बच्चों से काफ़ी अलग हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी मॉम जो हैं वो बूढ़ी हो गई हैं, ओल्ड होते जा रही हैं, वो जल्दी उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। पर जो ये अपोजिट ट्री हैं वो कितने फुर्तीले हैं, मतलब एकदम जोश होश को सिम्बोलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे चीज़ों को सिम्बोलाइज कर रहे हैं। ये जो पेड़ पौधे और बच्चे हैं अभी यंग हैं, इनके अंदर काफ़ी जोश होश है, ये काफ़ी फुर्तीले हैं और उस जगह पर इनकी मॉम जो है वो एकदम मरियल टाइप की हो गई हैं। अब जब ये हमारी पोएट हैं वो सिक्योरिटी चेकपोस्ट से आगे बढ़ती हैं तो उनकी मॉम कुछ ही यार्ड दूरी पर खड़ी होती हैं। वो अपनी मॉम को देखती हैं, काफ़ी ओल्ड, काफ़ी ज़्यादा भद्दी हो चुकी हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि बूढ़े लोग का चेहरा कैसे हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से वो फील करती हैं, उनको काफ़ी कष्ट होता है। तो फिर वो अपनी मॉम के फेस को विंटर मून यानी कि लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती हैं। वो विंटर टाइम में मून कैसा होता है आप लोग को नहीं पता है, चलिए हम आपको बता देते हैं। विंटर टाइम में बहुत ही ज़्यादा फॉग होता है, बहुत ही ज़्यादा मिस्ट होता है, इस वजह से आप देख सकते हैं कि उसमें जो हमारा मून होता है वो कितना भद्दा दिखता है। तो फिर कंपेयर करती हैं विंटर्स डल्स मून से, जैसा मून जो हमारा विंटर्स में एकदम भद्दा डल हो जाता है उसी के प्रकार से वह उनको कंपेयर करती हैं। तो फिर जो हमारी पोएट हैं वो हमें बताती हैं कि इन सब सिचुएशन को देखकर उनको अपनी चाइल्डहुड की याद आ जाती है। जब वो बच्ची थी तब भी उनको ऐसा फियर, ऐसा डर लगता था कि उनकी मॉम उनसे दूर ना चली जाए, उनकी मॉम को कुछ हो ना जाए। और बेसिकली सभी बच्चों को अच्छा लगता है कि उनकी मॉम उनके पास रहें। कोई ऐसा थोड़ी ना होता है कि जिनकी मॉम उनके सामने चली ही जाए।
मतलब एक्सपायर कर जाएं, ऐसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि उस टाइम ही उनकी मॉम ही उनकी पूरी ज़िंदगी होती है। एक बच्चे के लिए उसकी माँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है ये आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यही वाली जो फियर होती है उस टाइम उन पोएट को होती है। तो उस टाइम उनकी मॉम ही उनके लिए सब कुछ होती हैं, तो यही फियर उनको वापस से महसूस होने लगती है। तो यहाँ पर हमारा पोएम एंड होता है। तो आपको पता है हमारी पोएट यहाँ पर क्या करती हैं? तो जो हमारी पोएट होती हैं वो अपनी मॉम के तरफ देखती हैं और स्माइल करती हैं। तो कहती हैं सी यू सून अम्मा। तो वहाँ पर वो स्माइल 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 सी यू सून अम्मा कहती हुई यहाँ पर पोएम एंड हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितने भी आपके फ्रेंड हो, ग्रुप हो, सारे ग्रुप में शेयर करें और ये हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।